ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको शनि देव जो सैटर्न का प्लैनेट होता है, वह चौथे चौथे घर में अपने क्या भाव देता है, क्या उसकी संभावनाएं होती है, उसके बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। कि चतुर्थ भाव में मुख्य रूप से जो इन चीज़ों से जुड़ा होता है, जैसे चतुर्थ भाव से हम अपनी माता का मातृ सुख देखते हैं, और घर, संपत्ति और वाहन देखते हैं, मानसिक शांति और रिश्ता देखते हैं, और बचपन और घरेलू वातावरण देखते हैं। ये जो सब बातें हैं हम अपने चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो चौथे भाव में शनि का क्या प्रभाव होता है, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि चौथे भाव में शनि का प्रभाव जो सकारात्मक फल देगा, यदि शनि शुभ है, सर्वग्रही है या उच्च है। शनि सकारात्मक फल कब देते हैं, एक तो ये क्वेश्चन होता है। तो शनि जो देव हैं वो सकारात्मक फल तभी देंगे जब आपका शनि शुभ होगा, उच्च होगा या सर्वग्रही होगा। ठीक है, तो घर और संपत्ति में आपको धीरे धीरे स्थिरता मिलेगी और व्यक्ति अनुशासन प्रिय हो जाएगा, धैर्यवान और जिम्मेवार स्वभाव का हो जाता है व्यक्ति। माता पिता की देखभाल में और गंभीर और कर्तव्यनिष्ठ रहता है वह व्यक्ति, और अपने परिश्रम से भूमि, मकान और वाहन प्राप्त करता है, अक्सर जीवन के मध्य या बाद में। मध्य का मतलब अपने जीवन के 40 से 30 टू 40 ईयर की एज के बीच में, और उसकी जो आत्मिक शक्ति है और सहनशीलता है वो अधिक होती है। ठीक है, तो ये तो वो चीज़ें हैं जो शनि हमें कोई सकारात्मक फल दे रहा है, तो उच्च है या सर्वग्रही होके बैठा है या उसमें बोल्ड में है, तो शनिदेव हमें ये सकारात्मक फल देंगे। अगर शनिदेव नकारात्मक फल देंगे तो वो क्या फल दे सकते हैं। यदि शनि अशुभ है, पीड़ित है, तो बचपन में मातृ सुख में कमी कर देंगे या माँ से दूरी बना देंगे। घर में हमेशा कोई ना कोई तनाव रहेगा या अशांति बनी रह सकती है। संपत्ति से जुड़े विवाद रह सकते हैं, या देरी से आपको घर और गाड़ी का मिलना हो सकता है। आपका मानसिक तनाव बढ़ा हुआ हो सकता है। अकेलापन या डिप्रेशन की प्रवृत्ति आपके अंदर आ जाती है अगर शनि आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो। ठीक है, और उसके बाद घर आप बार बार बदलते हैं, आपके स्थिर निवास ना मिलने की स्थिति पैदा हो जाती है, तो इसलिए शनि का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आपके जीवन में। शनि चतुर्थ भाव में बैठा है तो उसके उपाय क्या करने चाहिए हमें, आपको उपाय भी मैं बता रहा हूँ। तो रोज कर सकते हैं, या आप शनिवार को कर सकते हैं। 108 बार जाप करें, ओम शम स्नेश्चराय नमः, ओम शम स्नेश्चराय नमः। दान और सेवा आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रखें, शनिवार को आपने काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल और लोहे की वस्तुएं दान करनी है। ठीक है, ये सभी वस्तुएं शनि से संबंधित होती है। और श्रमिकों और बुजुर्गों और गरीबों की आपने सेवा करनी है। पाठ पूजा में आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुने। जो पाठ पूजा के लिए आप अपने जो है पीपल के पेड़ के नीचे, ध्यान से सुने जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को आपने दीपक जलाना है। हनुमान चालीसा और सुंदर कांड के पाठ का विवरण कर सकते हैं। ध्यान दोबारा से सुनिए, हनुमान चालीसा और सुंदर कांड के पाठ का विवरण कर सकते हैं। ठीक है, व्यवहारिक उपाय क्या है, व्यवहारिक उपाय में आपने अपनी माता का सम्मान करना है और उनसे अपने अच्छे संबंध बनाने हैं। घर में अशांति कम करने के लिए नियमित रूप से दीपक और धूप जलाएं आप। संपत्ति के विवाद में धैर्य रखें और जल्दबाजी ना करें। तो संक्षेप में या समरी में मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि शनि चतुर्थ भाव में व्यक्ति को घर, संपत्ति, माँ के सुख में देरी करता है, पर अत्यंत मेहनत और अनुशासन से स्थिरता दिलाता है। तो ये सब चीज़ें आपको ये चीज़ करती है। अगर शनि शुभ है तो यह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार, धैर्यवान और मजबूत बना देता है। और अगर अशुभ है तो वह आप लोगों के लिए जो ऊपर मैंने उपाय बताए हैं वो करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। ओम नमः शिवाय।